सीबीआई ने कमर कसी हुई है। जांच में और तेजी ला दी गई है। सीबीआई की गिरफ्त में आए रॉकी और पंकज से हो रही पूछताछ के बाद सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पटना से शनिवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 मंगलम और दीपेंद्र सॉल्वर बताए जा रहे हैं। दोनों राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इन दोनों पर 4 मई को हजारीबाग में रहकर नीट का पेपर सॉल्व करने का आरोप है। वहीं तीसरे आरोपी की पहचान शशिकांत पासवान के रूप में भी हुई है। वो पंकज कुमार और रॉकी उर्फ राकेश का सहयोगी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी इस केस के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के भी करीबी हैं। इधर सीबीआई की टीम इन तीनों आरोपी को पहले ही कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट से इन्हें रिमांड पर लेने की अनुमति लेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने रॉकी की रिमांड अवधि 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। और आइए सीधे चलते हैं ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे। बिहार ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। अंजनी, एक के बाद एक परत तो खुल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है अब भी कि क्या ये जो दायरा बढ़ा इसके बाद रीनीट होगा? बिहार से ये जो गिरफ्तारी हुई है, 3 और गिरफ्तारियां, कहां तक और पेंच पहुंच सकते हैं? ये गिरफ्तारियां कितनी बड़ी सफलता मानी जा सकती है? अंजनी, अभी देखिए जिस तरीके से सीबीआई यह काम कर रही है, जांच कर रही है, जांच काफी तेजी से जो है वह आगे बढ़ाई जा रही है सीबीआई के द्वारा। और जो रॉकी को गिरफ्तार किया गया था और पंकज जिसने कबूल किया है, इसने स्वीकार किया है कि उसने प्रश्न पत्र हजारीबाग से जो है चोरी की थी और उसके बाद जो है वह रॉकी सहित और लोगों को जो है वो दी किया था। तो रॉकी जो है तुरुप का पत्ता साबित हो रहा है, क्योंकि अब जितनी गिरफ्तारियां होनी, चाहे एम्स के 4 जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी हुई पिछले दिनों, उसी तरह से रिम्स की एक छात्रा की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी उस सॉल्वर गैंग के लोग हैं जिन्होंने हजारीबाग में एक दिन पहले यानी 4 मई को ही यह पेपर सॉल्व किया था सबने मिल करके, और तब फिर इसके बाद जो छात्र उन छात्रों तक जो है इसे पहुंचाया गया था। तो जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है और जो किंग पिन माना जा रहा है, सीबीआई की नजर में भी माना जा रहा है, और मुख्य केंद्र जो सीबीआई कह रही थी कि वह हजारीबाग ही है, तो निश्चित रूप से हजारीबाग में ही वह सॉल्व हुआ। हजारीबाग के ही में ही सभी लोगों को जो है वो बुलाया गया एक दिन पहले, और वहां पर जो है वह इन सबसे जो है वह प्रश्न पत्र जो है वह सॉल्व कराया गया था। तो जो 2 मेडिकल छात्र और भरतपुर के सीबीआई के शिकंजे में आए हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण करीब हो सके हैं। और साथ ही साथ जो रिम्स की वो छात्रा है, वह छात्रा भी एक दिन पहले रांची से जो है वह हजारीबाग बस के जरिए जो है वह रात में पहुंच है। और ये लोग भी जो है जो 2 और गिरफ्तार हुए, इन लोगों को भी जो है ये लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, इन्हें प्रश्न पत्र दिया जाता है और प्रश्न पत्र इनसे सॉल्व करवाया जाता है। और फिर जो है सॉल्वर गैंग के लोग हैं, फिर जो मीडिएटर्स थे यानी रॉकी सरीखे जो लोग थे, चाहे वो सिकंदर की बात करें या फिर संजीव मुखिया के और जो गुर्गे हैं, उनके मार्फत जो है वह उन छात्रों तक पहुंचा, जिससे 30-35 छात्रों को रटवाया जा रहा था बिहार के पटना में एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रख करके। तो वहां से उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी 13 लोगों की, और उन लोगों के भी रिमांड पर 14 दिनों के रिमांड पर जो है सीबीआई ली थी। और फिर से रॉकी की रिमांड अवधि जो है वह 4 दिनों की बढ़ा दी गई है, ताकि रॉकी से और वह सच उगलवाया जा सके कि प्रश्न पत्र लीक जो हुआ था वह कहां से, कैसे, किस तरीके से हुआ था, और इसमें कौन कौन लोगों की संलिप्तता है। और प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह प्रश्न पत्र डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया वह किन किन लोगों तक जो है वह पहुंचता है, किन किन लोगों तक वह जो है वह पहुंचाया जाता है, ये सारी चीजें जो है वह रॉकी से उगलवाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए रॉकी की जो रिमांड अवधि है वह सीबीआई ने और भी बढ़ाने की अपील की थी, जो 4 दिनों की ये जो और भी 3 सीबीआई। गिरफ्तारियां हुई हैं, अंजलि थोड़ा और क्लियर कीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये संजीव मुखिया के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। किस तरीके से इनका संपर्क संजीव मुखिया से हुआ? ये पूरा जो लूप है वो कैसे बनता है, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बता दूं कि जिस तरीके से मई में जब परीक्षा थी 5 मई को, उसी रात 4 मई को जो है वह बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम है उसने छापेमारी की थी। और जो स्कूल था, जो कंकड़बाग में स्कूल था, उस स्कूल में के हॉस्टल में जो है वह रख करके 20-25 छात्रों को जो है वह याद कराया जाता, रटाया जा रहा था। लेकिन उसके पहले जो प्रश्न पत्र लीक किए गए थे, या प्रश्न पत्र लीक के बाद जो है वो ओएसएस स्कूल हजारीबाग जो है वहां के वह प्रश्न पत्र थे, जो प्रश्न पत्र की जली हुई
कुछ जले हुए अवशेष जो है वो यहाँ पर उस दौरान छापेमारी में मिले थे, और वही कहें तो वह जो अवशेष मिला था वह एक बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हुआ, क्योंकि उससे पता चल पाया कि यह जो प्रश्न पत्र था, यह प्रश्न पत्र जो है वह ओएसिस स्कूल का था, जहां पर यह दिया जाना था, जहां पर यह दिया भी गया था जिस वक्त परीक्षा हुई थी 5 तारीख को। और उस वक्त एक छात्रा ने इस नंबर के प्रश्न पत्र से एग्जामिनेशन भी दिया था, लेकिन वह प्रश्न पत्र चोरी कर लिया गया। और इन सभी को, चूंकि देखिए ये पहले से ही ये सेट किया हुआ था, तभी तो उन्हें जो रांची की लड़की छात्रा थी, मेडिकल छात्रा थी, उन्हें बुलाया गया। भरतपुर रिम्स के भरतपुर के मेडिकल छात्र हैं, उन्हें बुलाया गया, और जो एम्स पटना के एम्स के छात्र हैं उन्हें बुलाया गया। तो इन सबको बुलाने के पीछे जरूर रहा होगा कि बिल्कुल इन सबको बुलाने के पीछे मकसद सीधा सीधा समझ में आ रहा है। और इन सब के बीच जब सीबीआई धीरे धीरे अपनी जांच को तेज कर रही है तो एक के बाद एक सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स हैं उन तक सीबीआई की पहुंच हो रही है। 3 बड़ी और गिरफ्तारियां हुई है सॉल्वर गैंग के, ये तीनों लोग बताए जा रहे हैं, और इनका एक कहा जा रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से है। और यही वजह है कि जो रॉकी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हो रही है, उससे धीरे धीरे कई नामों का खुलासा हो रहा है। रॉकी की 4 दिन की रिमांड और बढ़ गई है, यानी और खुलासे होने अभी बाकी